بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेट्रो न्यूज़ की स्क्रीन पे ज़ेबा शहनाज आपके साथ 2 बज चुके हैं। सहरी का वक्त शुरू हो गया है। हम सहरी नशरियात में आपके साथ हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक परवरदिगार आपके घरों में रहमतें बरकतें नाजिल करे,
आपको अगर कोई तकलीफ़ बीमारी है तो अल्लाह उस बीमारी को, उस मुश्किल को आसान करे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपके रोज़ों को आसान करे, आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपके घर में खुशियाँ दे। अल्लाह पाक कोई अगर दुख में है, तकलीफ़ में है, तो उसके दुख को ख़त्म कर। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना, फजीलतों का महीना, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों की हिफाजत कीजिए। और इस वक्त मेरे साथ मेरे प्यारे से छोटे भाई मोहम्मद अरीब भी बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे से कपड़े पहन के खूब तैयार होके। अस्सलाम वालेकुम अरीब। अस्सलाम वालेकुम। अरीब, आज मैं ठीक हूँ, आज शाम से मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि एक ऐसी खबर आई कि जो यतीमों, बेवाओं और बेसहाराओं की माँ थी वो इस दुनिया से चली गई। बहुत दुख की बात है, बिल्किस आपा आज हमसे जुदा हो गई क्योंकि सत्तार एदी साहब और बिल्किस एदी साहिबा से मेरा बड़ा एक करीबी रिश्ता था। मैं ईद के दिन, चूँकि मेरी सारी फैमिली के लोग लंदन में रहते हैं, यहाँ मेरे बहन भाई और उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो मैं ईद का दिन बिल्किस आपा के साथ जो सुराब गोड पे एदी होम है उसमें गुजारती थी। हम सुजुकी में उनकी जो वो थी ना, ये जो एम्बुलेंस होती है उसमें बैठते थे, सुराब गोड जाते थे, सब्ज़ी मंडी पे खड़े होते थे और आपा जो है सब्ज़ी वालों को और फल वालों को बुलाती थी, इधर आ, इधर आ, तो वो आ जाएं। ए बात सुन, 20,000 के खरबूजे ले आ। अरे 20,000 के, वो समझते थे कोई मजाक कर रहा है। फिर बोले ऐसे मेरा मुंह क्या देखता है, जा 10,000 के केले भी ले आ। तो वो मुझे देखे तो हम कहें भाई आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर बोले तुम्हें पता नहीं है मेहदी साहब की बेगम हूँ, मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए ईद पे तो सामान लेके जाऊंगी ना। फिर सब ऐसे हो कि अच्छा अच्छा ये एदी साहब की बेगम है। और वो लम्हे में इतना एंजॉय करती थी कि वो फ्रूट ऐसे मांग रही होती थी 10-20 हज़ार का, कोई बात ही नहीं है। फिर हम जाते थे उन यतीम बच्चों के साथ, बेसहारा, कई कैसे होते थे जो माँ बाप जुदा हो गए, वो बच्चे वो वहाँ तैयार होके बड़े अच्छे कपड़े बना पहन के वो अपने माँ बाप का इंतज़ार करते थे। हम उनके साथ खेलते थे, उनको खाना खिलाते थे। बहुत एक बड़ा प्यारा ईद का दिन गुजरता था और इतनी मोहब्बत वाली थी बिल्किस आपा कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके अंदर एक माँ भी थी, एक बेटी भी थी और एक छोटी सी लड़की भी थी। वो शरारती थी, इतनी प्यारी शरारतें करती थी। आज मुझे बहुत याद आई, आंखें भीग गई, उनके लिए मगफिरत की दुआ की। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप भी बिल्किस आपा के लिए मगफिरत की दुआ कीजिए, अल्हम्दु शरीफ पढ़ के 3 कुल और उनकी बख्शिश की दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। डॉक्टर साहब आप क्या उदास क्यों? डॉक्टर मुनीर खटक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ अल्लामा शहरियार दाऊद साहब मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पर आप इन्हें देख रहे होते हैं। वज़ाइफ बहुत अच्छे बताते हैं और आज हमारी टीम के जो है वो नजरें भी उतार रहे हैं, नजरें बद लगी हुई है। तो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब आपकी प्यारी बात ये लगती है, जैसे हम बचपन में जब सिपारा पढ़ते थे ना तो कुछ मौलवी बड़े सख्त होते थे, हम भाग जाते थे और कुछ इतने प्यारे होते थे हमारा दिल चाहता था उनसे सिपारा पढ़ने। आपकी ऐसी शख्सियत है, मुस्कुराती हुई, प्यारी प्यारी बातें करती हुई। तो ये कहाँ से आपने अपने अंदर शुगर डाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर डालिए, लफ्ज़ थोड़ा चलता भाई शुगर है नहीं ना, डाली है। असल में मैं बचपन से ही, हमारा एक बड़ा प्यारा है यहाँ कराची में, क्या पूरी दुनिया में माहौल है, आपने नाम सुना होगा मदनी चैनल दावत इस्लामी का, तो हमें वहाँ बचपन से ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदनी इस्लामी भाइयों, तो वो मिठास वहीं से मुझे मिली है। अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास काई साहब ने हमेशा मिठास ही दी है और हमारे कोशिश होती है। वैसे मैं बहुत कौड़ा हूँ, कड़वा। अच्छा, नहीं नहीं हमें तो नहीं, लेकिन जाहिर नहीं, ऐसे हमें ना डराएं आप। लेकिन कोशिश ये होती है कि अच्छा और खूबसूरत और मीठी बात की जाए ताकि दूसरों का गम आदा हो जाए। आजकल हर जगह आपको पता है गम ही गम है। और एक आज अंदोना खबर भी सुनी, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, बिल्किस एदी आपा की। मेरा इनसे थोड़ा सा राब्ता जरूर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी नाइस शफीक मोहतरमा। मेरे एक दोस्त के साथ अभी कुछ दिन पहले हम मीठा दर गए थे, मिल के आए, काफ़ी मेरे से शिकायती थी कि आप आई नहीं। मैंने कहा आपा मैं मुल्क से बाहर थी, यहाँ नहीं थी पाकिस्तान में। अरे तेरे को क्या कोरोना हो गया था, तू कहाँ गई थी? तो मैंने कहा अल्लाह ना करे क्यों ऐसी खतरनाक बातें करें। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। आप ठीक हैं? क्या आपके पास क्या रिपोर्ट है, आपके पास लोगों का रश कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अशफाक मेमोरियल तक चले जाते हैं और सुनते हैं कि पीछे कोई हमला हो गया। सही बात है। बहुत आसान एड्रेस है,
इशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल की बिल्कुल बैक साइड पे एडवांस हर्बल सेंटर है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तो हर कोई जानता है, पकड़ के ले आते हैं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइएगा, जैसे कमर के मोहरों में गैप होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, जैसे अगर कोई बाइक राइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कमर के जो मोहरे होते हैं उसमें बड़ी शदीद तकलीफ हो जाती है। जैसे अगर कोई खिसक जाता है मोहरा तो उसको किस तरीके से आप टैकल करते हैं? देखिए सबसे पहले ये है कुछ एहतियात परहेज बताते हैं, क्योंकि इलाज के साथ साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसमें फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखना पड़ता है कि स्पेस कितना आ गया है। अच्छा। 2 डिस्क के बीच में कितना गैप है और डिस्क जो है कितनी आगे चली गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो नस को प्रेस कर रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम हो जाता है। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीट करते हैं और हर्बल बैंडेज थेरेपी के ज़रिए करते हैं। एहतियात परहेज बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी जो मैं बताना चाहता हूँ कि एहतियात वज़न नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, झुक कर कोई काम नहीं करना है, वज़न नहीं उठाना है। ये एहतियात परहेज होंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब होंगे। डॉक्टर साहब ये जो आप बैंडेज करते हो तो ये बैंडेज के बाद चला फिरा जा सकता है या वो वाली होती है जो लिटा देती है? बिल्कुल, जैसे वो टांग फ्रैक्चर के बाद जो लगाता है। कुछ भी नहीं। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया मिसाल के तौर पे, उसकी हमने बैंडेज की और उसके बाद वो नॉर्मली अपने जो काम करना चाहे कर सकते हैं। आफ्टर 4 आवर्स 4 घंटे के बाद वो पट्टी रिमूव कर देंगे, घर पे खुद ही घर पे कर देंगे। अच्छा। उसके बाद वो नीम गर्म पानी से वॉश कर 4 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए होती है। तो आपके पास कोई रूम वगैरह है कि जैसे अगर कोई दूसरे शहर से आ रहा है तो क्या उनके लिए कोई फैसिलिटीज है कि रुकने का इंतजाम? अच्छा, रुकने का इस तरह का है कि वो अपनी जो है जैसे होटल वगैरह में कहीं रह सकते हैं। ठीक है। हमारे पास रुकने का जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। वो आए, उनको हम तरीक़ेकार बता देते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करनी है और उस तरीके से उनको मेडिसिन दे देते हैं। वो घर पे करते रहते हैं और फिर हम फॉलोअप देते रहते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो बहुत कोई ऐसा पेशेंट आया है कि जिसके मतलब जिसने अपनी बताया हो कि भाई ऐसे मुझे ये तकलीफ है और ये तमाम मामला है और उसका इलाज मतलब आपको नहीं पता भाई क्या कैसे करूँ इसका इलाज, कोई ऐसी चीज़ नहीं? देखिए अल्लाह का बहुत करम है, अल्लामा साहब को तो पता है कि व्हील चेयर पे पेशेंट आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चल के गए माशाल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये एजाज़ की बात होती है कि कोई पेशेंट आ जाए और वो ठीक होकर जाए। यकीन करें वो ज़िंदगी भर दुआएं देता रहता है। डॉक्टर साहब औरतों को ना हड्डियों का भुरैरापन बहुत हो जाता है, औरतों का बड़ा मसला है, उसके लिए क्या होता है, कैसा इलाज उसका हो सकता है? उसके लिए वो मोरिंगा जो कैप्सूल हैं वो देते हैं। अच्छा। ताकि उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है और सेम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट सेम होता है। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं, बस सिर्फ वही गोलियाँ? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक दोस्त है, उनका तो इतना बड़े डब्बे में कोई 18,000 गोलियाँ हैं। वो बेचारी हर 2 मिनट के बाद कोई गोली खा रही होती है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है ना। अगर आप दोनों की इजाजत तो एक कॉलर है मेरे पास, ले लूं कॉल? मेरी इजाजत नहीं हो तो? अच्छा, आपकी इजाजत नहीं? आप इजाजत दे कि आप इजाजत दें, आप भी दे दें। खैर, अस्सलाम वालेकुम। जा दे दी इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वकास बात कर रहा हूँ। कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी वकास साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल लेना था। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये था कि आजकल मतलब हमारी उम्र जो है वो 28-29 साल है, तो ज़्यादातर मेरे भी और दूसरे लड़कों के भी कमर से नीचे टांगों में दर्द रहता है और कमर में भी ज़्यादातर मोहरों का दर्द रहता है। तो उसका क्या इलाज है, ये बता सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी, उसका भी सेम यही चीज़ होती है कि सबसे पहले देखते हैं अगर मोहरों में गैप आ गया है तो उसका भी सेम हर्बल बैंडेज थेरेपी से हम इलाज कर सकते हैं, विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन। कोई खाने पीने की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती, हर्बल बैंडेज थेरेपी से इलाज कर सकते हैं। उसमें तपिश होती होगी ना डॉक्टर साहब, उसमें बिल्कुल शदीद तपिश होती है जब वो जैसे वो प्लास्टर कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो वो एक बड़ी तपिश होती है उसके अंदर, तो वो फेस करना पड़ती है? नहीं, कोई इस तरह की कोई फीलिंग नहीं आती। वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी मेडिसिन है वो आप नॉर्मल पट्टी लगा के भी आप बहुत पेन रिलीफ में आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल पट्टी हुई ही नहीं है। जी, मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ, लोगों के शायद जहन में आ रहा है कि पता नहीं कौन सी दवाई लगाते होंगे। ये एक इनका बाकायदा है, ये पर्सनल कोई दवा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फिर इनके पीछे पड़ गया, मुझे बताओ। तो ये एक अपनी खुद पर्सनल दवाई बनाते हैं जिसे वो फिर लेप करते हैं उस जगह पे। कमर में से दर्द है या मेरे घुटने में दर्द था तो इन्होंने मेरा पहले तो मसल्स मेरे नरम किए, उसको सॉफ्ट किए, उसके बाद मेरे घुटने का मसला था। तो फिर 3-4 दिन के बाद जब मेरे मसल इतने रिलैक्स हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए, तो फिर इन्होंने मेरे इधर ना फिर वो लेप किया उस बाकायदा दवा का। अच्छा। फिर उसके ऊपर रुई रखी, फिर उसके बाद गर्म पट्टी बांध दी। कहा कि 6 घंटे के बाद इसको आप धो लेना।
तो 6 घंटे के बाद मैंने धो लिया। इसी तरह मेरी कमर में तकलीफ हुई गई थी पिछले दिनों। और मैं एक और चीज़ बता दूं, हमारे यहाँ बहुत आम हो गया अब ये, ड्यू टू ये लैपटॉप्स, ड्यू टू कंप्यूटर्स, ड्यू टू ये जो हमारे गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन, शोल्डर जिसे हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर्स, ये बहुत आम हो गई है बीमारी नौजवान बच्चों में, बच्चियों में बहुत ज्यादा है। और इसका मैं खुद भी अभी हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे इलाज करवा लिया, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपना शोल्डर पूरा ये आपादू नहीं उठा सकता था, ये मैं पीछे नहीं कर सकता था। मुझे नहाने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी पिछले दिनों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 या 3 दिन इनसे मैंने पट्टी करवाई, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रोजन शोल्डर भी सही हो गया। और पिछला जो फोन आया था ना, वो मैं कह रही हूँ उसका जवाब ये भी है गरीब आपके लिए कि आपने देखा कराची में स्कूटर कितने हो गए, हमला हो गया शहद की मक्खियों की तरह, इतना स्कूटर है, हर नौजवान तो स्कूटर चला रहे, तो जाहिर है तो स्कूटर्स बांट रही हैं, आप भी तो सोचे इस पे। नहीं, मैंने तो अभी तक बांटा नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ साजिश में शामिल हूं। तो बच्चियां चला रही हैं, अब तो बच्चियां माशाल्लाह बच्चियां भी, क्योंकि ट्रैफिक इतना हो गया, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सब चीज़ों के लिए अब क्या करे। मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ अपनी बच्ची को ट्यूशन छोड़ने के लिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ ना, मैं तो ड्राइवर हूँ भाई बच्चों का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अब क्या होता है कि अब क्या है, बच्चों को लोगों ने मोटरसाइकिलें दिला दी हैं भाई, अब हम गाड़ी का पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते, तो नतीजा अब ये हो गया कि वो पेट्रोल की जगह ये अब गाड़ियां मोटरसाइकिल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? इमरान बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। जी इमरान भाई बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अरे मैडम, ये जो है ना मोहरों के दरमियान जो टिश्यू है कमर में तकलीफ हो रही है, और उसमें जो है ना वो एक जर्रा को दिखाया तो उन्होंने बताया कि डैमेज हो गया है टिश्यू आपका दोनों मोहरों के दरमियान। जी हाँ, तो उसने अपना ये जो है ना चेकअप के बाद बताया कि ये टिश्यू डैमेज है। तो अब किसी डॉक्टर को दिखाने का इरादा था मेरा सुबह से, एक्सरे या MRI वगैरह करवा के। तो ये प्रोग्राम से मैंने देखा चल रहा है आपका, उसमें काफी मुझे समझ आ रही है कोई अच्छा अगर इलाज है। अच्छा, आपकी रिहाइश किस जगह है मुझे बताइएगा। गुलशन इकबाल बताया। गुलशन इकबाल जी, ब्लॉक 3 करीब। डॉक्टर साहब को भी वहीं पर ही। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया ये सवाल। डॉक्टर साहब, इनके मोहरे जो है वो डैमेज हो चुके हैं, तो क्या? अच्छा, साहब फरमा रहे हैं कि इनके टिश्यू की बताया, ये डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, अगर टिश्यू डैमेज हो जाए तो वो कुदरती तौर पे ठीक होते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम कोई MRI वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आइएगा और इंशाल्लाह उसमें हम देख लेंगे कि आपके वाकई टिश्यू का इशू है या आपकी डिस्क प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल ये तो आपके साथ मुलाकात के बाद और ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर साहब, आप इनको बताएं, ये भी गुलशन इकबाल में, और अपना एड्रेस एक दफ़ा बता दें दोबारा। आपके तो बहुत आसान है, गुलशन इकबाल में आपने बैतुल मुकर्रम मस्जिद देखी होगी, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल है। अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पर एडवांस हर्बल सेंटर है। और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा 0300 222 5522, तो उस पर आपको हम गाइड कर देंगे मजीद इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है, और उसको पे। अगर नोट कर लें और देख लें तो मेरा ख्याल मुलाकात, क्योंकि वही वाली बात हमेशा मैं कहती हूँ कि आप हवा में बिल्कुल तीर ना चलाएं, डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जब तक देखेगा नहीं डॉक्टर, जब तक आपको तशखीस नहीं करेगा, क्योंकि ये बड़ा गलत एक तरीक़ाकार चल गया है कि किचन में कोई खड़ा है या कहाँ खड़ा है, वो दवा बता देता है, जुबैदा आपा है हर एक, वो दवा पे अमल हो जाता है। चलें जी, इसी बात पे हम एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमारे कान में जब ऐलान होता है ना तो हम खतरे में आ जाते हैं। आप जाइए, ब्रेक लीजिए, हम आपका वेट करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ वापस लौट गए होंगे। इस नशरियात में हमसे ताउन कर रहे हैं PJP वाले, जो ट्रैवल एंड टूर्स हैं, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन ट्रैवल एजेंसी, जो सारा साल कम कीमत पर बेहतरीन सर्विस आपको मुहैया करती हैं। और आप इसमें जो अगर चाहते हो कि उम्रा करें, ज़ियारत करें, तो आप जा सकते हैं। इसके अलावा ग्लैम गैस हमारे साथ ताउन कर रहा है, और उसके अलावा हमारे साथ कौन ताउन कर रहा है? बेस्ट होम्स है हमारे साथ, अल-फातमी बिल्डर्स है, तो ये तमाम लोग जो है वो हमारे साथ है। कल तो कोई शरबत वरबत भी दिखा रहे थे। हाँ, वो रासमरस का शरबत, और वो किचन सेगमेंट में इंशाल्लाह हम बनाएंगे, आज शरबत बनाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे अभी, कोई हम बात हमने पूछी थी, तो आप कुछ मालूमात बता रहे थे हमें। जी, वो अलामा साहब आपको गाइड करेंगे। जी अलामा साहब, आप बताइए ये क्या है? ये एक ऐसा पाउडर है, अगर आपका माइनस में नंबर है, चश्मे का, हाँ बिल्कुल खोलें और खाएं भी। इसमें सौंफ है, इसमें मिश्री है,
और इसके अंदर बादाम है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और ये सबको पीस कर हमने जो है ना सफूफ बना लिया है। ये मैंने बहुत खाया है। हाँ ये खाया है जब तो इसके चश्मे उतरे हैं। तो ये इतना ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर पे खुद भी तैयार किया जा सकता है। अच्छा, हमसे चाहे हमसे मंगवा सकते हैं, हमने तैयार करके रखा हुआ है। कितने की बोतल है ये? 500 की है जी, 500 रुपए की। ये काफी अर्सा चलता है। बच्चों को आधा चम्मच सुबह दें दूध के साथ। अगर बच्चे 5 साल से ज्यादा के हैं तो इनको आधा चम्मच दूध के साथ दे सकते हैं। हाँ। और अगर खुदा ना करे इससे छोटी उम्र के बाद बच्चों को आजकल पैदाइशी नजरें कमजोर थी, उनको इससे भी कम की मिकदार दे के चाहे दूध से दे चाहे पानी से। दूसरा ये वो तेल है जिससे आपके सर के बाल गिरना बंद इंशाल्लाह, चमकदार, लंबे, घने, मजबूत और इवन हल्के हल्के चक्कर आते हैं वो भी। जो खवातीन हजरात कलर लगाते हैं उनका कलर भी खत्म हो जाएगा? नहीं, कलर नहीं खत्म होता इससे। इस पे बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमने दम किया हुआ, बाकायदा कुरान पाक की आयत का इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी हमने आयत कुरानी का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दम किया हुआ है। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द और फकशफना अनका गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। इनका बाकायदा एक खास क्वांटिटी से दम करके हम ये चीजें देते हैं ताकि अल्लाह ताला के कलाम की बरकतों से हमें फयूज़ व बरकत हासिल हो। और क्या चीज? बस ये वही इसकी मुख्तलिफ पैकिंग है, छोटी है और ये बड़ी है। और ये दोनों सफूफे तरके ऐनक इसको कहते हैं। माशाल्लाह, जी आपकी आंख का माइनस के अंदर अगर आपका खुदा न खास्ता ज्यादा नंबर है, ये आपका चश्मा इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान से बाहर आपसे कोई मंगाना चाहे या भिजवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डिलीवरी के जरिए ऑनलाइन डिलीवरी भी हो जाती है। अगर पाकिस्तान कराची से बाहर भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे ऑयल भी जाता है। बाद दफा ये ऑयल लिक्विड होने के बिना पर नहीं भी जा पाता। जी ऑयल की कीमत क्या है? ऑयल की कीमत, ये बड़ी बोतल है ये 700 की है, ये छोटी है ये 300 की है। रमजान में हमने इसको 200 कर दिया और इसको 500 कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। ये भी जबरदस्त डिस्काउंट। आपने रमजान में क्या किया है? मैं तो कह रहा हूं मैं 7 साल तक टाइम कर रहा हूं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 1 से 7 साल के बच्चों का फ्री चेकअप, फ्री ट्रीटमेंट रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बेहतरीन है। कोई इसमें दो राय नहीं है कि खुदा न खास्ता जो कहते हैं कि वहाँ आके कुछ और ही था सिस्टम, ऐसा नहीं है। 1 से 7 साल के बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री है। डॉक्टर साहब अभी तो आपने हमें टाइमिंग बताई थी कि आपकी 3 से 5 है रमजान में टाइमिंग, लेकिन ये बताइए कि जब रमजान खत्म हो जाएगा तो आपकी क्या टाइमिंग होगी? हमारी नॉर्मल जो टाइमिंग होती है 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होती है। रात 9 बजे तक? अच्छा, चूंकि रोजे का टाइम है इसलिए आप उसको बिल्कुल उसको क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास वो लोग आते हैं जिसे सब जगह से मायूसी हो गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे एक बच्ची अभी आई थी लास्ट, वो हो सकता है लामा साहब के सामने भी आई हो। उसके सर का धर के अलावा और नीचे का हिस्सा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, गोद में उठा के लाए थे उसको। तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज जो है वो केस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको स्टार्ट लिया। वो ठीक 25 से 26 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद अपने पैरों पे चल के आई है माशाल्लाह। यकीन करें वो जो हमें खुशी हुई है वो बहुत ज़्यादा थी कि अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में इतनी शफा रखी कि किसी का हम इलाज कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, एक बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की, उसका कोई इलाज है? कहते हैं कि है उसमें शिफा के लिए कोई इलाज है? उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और सेम सर्वाइकल से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि लोग समझते हैं माइग्रेन है। अच्छा, उसको जब हम चेक करते हैं तो वो सर्वाइकल के जिम्मे में आ रहा होता है, या किसी ने कॉलर लगाया हुआ है तो पहले दिन ही हम कॉलर हटवा देते हैं। छोटे बच्चों को बहुत आजकल ये शिकायत है। मेरे इल्म में कुछ बच्चे ऐसे आए हैं कि जिनको ये बहुत प्रॉब्लम है, स्कूल से आते हैं तो अंधेरा करके कमरे में माँ को कहते हैं ना रोटी खानी ना कुछ, इवन के प्लेट में अगर कोई चम्मच भी लगाए तो चीखें मारते हैं, उसको टच नहीं करते। उनके स्कूल के बैग आप देखें आपा कि कितने हैवी बैग हम उनको दे देते हैं। अल्लाह की आपने देखा होगा लामा साहब कितने हैवी बैग लटका के वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। बचपन में ही उनको बता दिया कि आप मजदूर हो, मजदूर ही रहो। आपका सबसे बड़ा मसला हमारा ये है आज के दौर में, ये जो हमारा पोस्टर है ना, ये सारा हमारा सर्वाइकल प्रॉब्लम को खत्म करता है। ठीक है, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉलर हटाने की बात की थी, ये कॉलर ले रहे हैं जी। कॉलर ड्रॉप, उसने कहा ये कॉलर अहम है, वो कॉलर नहीं। तो ये जो आप अगर हमें सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की एक बात को मजीद एंडोर्स करूंगा कि जो ये कहते हैं ना कि जी हम क्या करें, सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। ठीक है, नींद पूरी करें, वॉक लाजिम करें। ठीक है। अब लोग मेरे घर वाले बैठ के यकीन मेरे ऊपर हंस रहे होंगे कि खुद तो ये करता नहीं है, मैं रमजानों में पेट बहुत निकल आता है। कहते हैं ना खुद पहले अमल करें फिर दूसरे। लेकिन बहरहाल अगर मैं मिसाल के तौर पर तहज्जुद नहीं पढ़ता, मैं तहज्जुद के फज़ाइल ना बताऊं क्या? अच्छा, मुझे बता रहे हैं वो कॉल जो ड्रॉप हुई है उनका सवाल ये था कि तेल हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? ये मेरा नंबर अगर आप लोग ले सकें तो देख लीजिए 0323 2468-937, शायद मेरा नंबर भी चल रहा होगा, नहीं तो चला दें। 0323 थोड़ा आराम से जैसे गूगल 0323
2468-937। वाह 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 वाह। और अगर इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बाज़ औक़ात अल्लामा साहब मसरूफ होते हैं। और भी बात यह है कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक से भी मिलेगा आपको, डॉक्टर साहब के क्लिनिक से भी हम रखे भी होते हैं वहाँ पर भी चीज़ें। आपने इसके प्राइस 700 बताए, लेकिन रमजान में अगर कोई मंगाएगा तो 500 डिलीवरी चार्जेस उनके होंगे, वो तेल के चार्जेस के अलावा। डिलीवरी चार्जेस भी बता दें, कई लोग मुझे नहीं पता, मगर 300 भी लगते हैं, 400 भी लगते हैं, बाइकिया से मंगवा लेते हैं, मुख्तलिफ जरिए से लोग मंगा लेते हैं। नॉर्मली 200 लग जाते हैं वैसे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कोई बीमार हो, बाइकिया से भेज दे के बस मेरे को ये तकलीफ है, आप कर उसके लिए देखें हम होम सर्विसेज देते हैं। फिर अच्छा, आप खुद भी जाते हैं? होम सर्विसेज भी दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल बिस्तर पे हैं, नहीं उठ सकते, मोहताज हैं, उनके लिए फिर हम कुछ कर लेते हैं या स्टाफ को भेज देते हैं। सब वहीं हो जाती है, सब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बता देते हैं कि किस तरीके से करनी है। तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हो या वही? कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टाफ है वो जाता है और उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं। वैसे अंदाज़न अगर आप वहाँ हॉस्पिटल में जो पैसे लेते हो वो कितने हैं, और अगर कोई घर बुलाता है बेचारा मजबूर? नॉर्मली आप हम जो उसमें लेते हैं क्लिनिक में, चेकअप फीस 1000 होती है, बाकी ट्रीटमेंट चार्जेस डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन पे होता है। सबके मुख्तलिफ अमराज होते हैं, उसके मुताबिक हम करते हैं। फिर और घर जाने के कितने? घर के डिस्टेंस देखा जाता है हमारे। हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो फिर उनको बुला लेते हैं कि क्लिनिक ही आ जाएं, और वरना फिर कुछ चले जाते हैं या स्टाफ को भेज देते हैं। जी हाँ, शहरियार साहब कोई मैसेज देना चाहे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि माह मुक़द्दस है, अल्लाह तबारक व तआला हर रोज़ ऐलानात करवाता है पहले आसमान से कि है कोई रहमत तलब करने वाला, मग़फ़िरत तलब करने वाला, रिज़्क़ हलाल तलब करने वाला, सेहत तलब करने वाला, औलाद तलब करने वाला, बच्चों की खुशियाँ तलब करने वाला। आजकल तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा रिश्तों का मसला है, लड़कों के भी रिश्तों का मसला है। साथ ही जो मियाँ बीवी के साथ साथ घर का मसला है। हर एक कहता है यार हमारा जो है ना किराए का घर है, काश अपनी छत हो जाए। अल्लाह करीम साहब के इस माह मुक़द्दस के साथ, और जो इफ्तार के वक्त दुआ होती है ना, वो कभी रद्द नहीं होती। इफ्तार के वक्त जरूर दुआ किया करें। लोग इससे गाफिल होते हैं, मैंने देखा है इफ्तार के वक्त दुआ नहीं कर रहे होते, यहाँ गेम्स खेल रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं। दुआ मांगा करें, मेरा रब कहता है मुझसे मांगो, मैं जरूर अता करूँगा। जी हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि इंशाल्लाह अगर कोई इलाज करवा रहे हैं, नीयत ज़रूरी और सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी इलाज करवाएं, सर्जरी से पहले आप देख लें कि आपके पास जो जो रास्ते हैं वो अपना लें, उसके बाद आप फिर कोई कदम उठाएं, क्योंकि सर्जरी के बगैर बहुत इलाज मुमकिन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर से भी आ रहे हैं हमारे पास पेशेंट, तो पहले चेकअप ज़रूर करवाएं अपना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है भाई। एक कॉलर का सवाल है, कॉल ड्रॉप हो चुकी है कि वालदा को फालिज हुआ हुआ है और पैर काम नहीं कर रहा। ठीक, फालिज का अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑयल देते हैं और उसका तरीक़ेकार हम बता देते हैं कि किस तरीके से करना है। ऑयल से मसाज करना है जिस हिस्से में फालिज हुआ हुआ है, और 8 घंटे बाद उसको हॉट पानी से, हॉट वाटर से जो है उसको वॉश करना होता है, दोबारा फिर ऑयल अप्लाई करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर शुक्रिया किबला आपका। अच्छा, मैं एक बात नाज़रीन को बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है वो 3 से 4 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 से 4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं इनके साथ है। आहिस्ता से मुल्क से बाहर भी निकल जाते हैं। नहीं, कमिटमेंट हुई हुई है। पासपोर्ट पकड़ लो इनका, ताकि ये 4 ही दिन बाद सिटी से आ जाए। मेरी उम्र की तैयारी थी, लेकिन वो बेटी की वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा नहीं दे रहे। जी हाँ, उसकी वजह से। नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह 4 दिन बाद नाज़रीन गिरामी डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। आज 14वीं सहरी है, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 18वीं सहरी को हमारे साथ होंगे। 18वीं सहरी को इंशाल्लाह डॉक्टर मुनीर खटक और मुफ्ती शहरियार दाऊद साहब हमारे साथ जलवा अफरोज होंगे, और ये दोनों इंशाल्लाह आएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बरकत रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ की स्क्रीन पे बरकत रमज़ान, और बरकत रमज़ान के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, इस प्यारे लम्हों में जो सहरी के लम्हे हैं, आखिरी वक्त है खाने पीने का, फिर उसके बाद हम रोज़ा इख्तियार कर जाएंगे। मेरे साथ अरीब मौजूद हैं। आज अरीब को थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं और किसी की नज़र लग गई है। भाई जो भी है, इसको जिसने भी नज़र लगाई है वो अपनी नज़र वापस ले ले, क्योंकि हमारा प्यारा सा भाई जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन बोल रहा है, झटके भी पूरे ले रहा है।
जी हाँ जी हाँ जी हाँ। आज हमारे साथ जज कौन है? हाँ, अजीजुद्दीन खाकी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। खाकी आपका तखल्लुस है? खाकी तखल्लुस है। तो इसका मतलब आप शायरी भी करते हैं? ये मेरी कुल्लियात है। ये हम कुल्लियात अजीज खाकी। इसे नजर ही कुछ नहीं आ रहा है और आपने इसके हाथ में दे दिया। नहीं अब तो आ रहा है। चक्कर आते हैं तो आदमी को क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। और ये खूबी ये है कि इसे आर्ट्स काउंसिल कराची ने शाया किया था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें पहला शेर मुझे देखा, मदीने पाक जो पहुंचा ख्याल कल्ब नजर, रुखे हुजूर ने बख्शा जमाल कल्ब नजर। हाँ भाई क्या कहने, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन गिरामी, यहाँ वक्त हुआ चाहता है हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिव डेज हमारे यहाँ मुकाबले चलते हैं। एक दिन तकरीरी मुकाबला होता है और एक दिन नातिया मुकाबला होता है। हमारे पास तैयबा फराज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोरंगी कराची से ताल्लुक है। तैयार हैं आप? बिल्कुल रेडी बैठी हुई हैं। किबला इजाजत है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। इन्हें पढ़ना कितना ये बताया? जी हाँ जी हाँ, तमाम चीजें सुलेमान सियानी साहब और मारिया ने सिर्फ 2 बता दी है। जहाँ हमने आपको अप्रिशिएट करना, आप खामोश हो जाए। बिस्मिल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वो अरीब इनसे रिक्वेस्ट करो कि एक मेरा ख्याल अंतरा और एक अस्ताही पढ़े, है ना? इसी में हमारे मुंसिफ जो हैं वो उसी से अंदाजा लगा लेंगे हम इंशाल्लाह। तो बेटा एक अंतरा और एक अस्ताही, इसको क्योंकि टाइम शहदादपुर से तशरीफ लेकर आए हैं। मेमन एकेडमी स्कूल से ताल्लुक है और मोहम्मद उमैर कादरी साहब। तैयार हैं आप? पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद पेश करते हैं आपको, आप शहर कराची में आए हैं। तैयार हैं? बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रोतबे में अदना नाले, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, खुला है सभी के। और मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याली। तीसरी शरीक के मुकाबला गर्ल्स डिग्री कॉलेज लांडी कराची से ताल्लुक है। मुस्कान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराची, गर्ल्स डिग्री कॉलेज लांडी कराची से ताल्लुक है। मुस्कान शाहिद, तैयार हैं आप? बिस्मिल्लाह। खुदा है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ को
अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली खुला है सभी के लिए बाब रहमत वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। सुभान अल्लाह। तीनों पार्टिसिपेंट जहाँ पर आ जाएं तो कुछ गुफ्त शनीद करना चाहेंगे। जी हाँ माशाल्लाह, तीनों नात खानों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, मगर मुकाबला नात का नहीं, मुकाबला होता है कवाइद व ज़वाबित का। जी जी। और मैंने देखे हैं कवाइद व ज़वाबित इन तीनों नात खानों में सिर्फ एक एक नंबर का फ़र्क है। अच्छा, तो अल्लाह बता दूं मैं? हाँ बता दीजिए, बता दे। आप क्या रिजल्ट घर ले जाने का सोच रहे थे? अच्छा, तीसरे नंबर पर आए हैं मोहम्मद उमैर कादरी। मोहम्मद उमैर कादरी जी, इनके 8 नंबर हैं। उसके बाद मुस्कान शाहिद हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। जी। इनकी तरह तैयारी कम थी, और अगर तैयारी करती ना बहुत अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। अच्छा, पहले नंबर पर आई हैं तैयबा सरफराज। तैयबा सरफराज, इनकी भी एक कहीं गलती थी, मगर वो ऐसी गलती नुमाया नहीं थी कि जिसको हम काउंट करते। बहरहाल इन्होंने बहुत अच्छा, तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, और मेरी तरफ से जो मैंने अव्वल करार दिया है तैयबा सरफराज को। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं ये उठ के इजाजत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेस्ट फिल्म्स की जानिब से नाज़रीन गिरामी तारीफ दिए जा रहे हैं, और ये एक तोहफा आपके लिए है, और मैं ये तोहफे रोज उठा लेता हूँ। हसन बेचारा सुनता है इस चीज़ पर। ये एक तोहफा आपके लिए है, और ये एक तोहफा आपके लिए है। और माइक मुझे दे दें। अजीज खाकी साहब, आप मौजूद हो, और आप अगर कुछ ना सुनाए तो ऐसा महफिल जो है वो अधूरी नहीं छोड़ेंगे। मेरी सआदत हो जाएगी जी, बिस्मिल्लाह, सआदत हो जाएगी। चंद अशार पेश कर रहा हूँ। देता है दो आलम को ज़िया नामे मुहम्मद, देता है दो आलम को ज़िया नामे मुहम्मद। है कितना हसी कितना भला नाम मुहम्मद। ये नाम तो कौनैन की जीनत है अज़ल से। ये नाम तो कौनैन की जीनत है अज़ल से। आदम की ज़बां पर भी सजाना में मुहम्मद। आदम की ज़बां पर भी सजाना में मुहम्मद। ये अज़मतो ताक़ीर है इस नाम मुबीन की। ये अज़मतो ताक़ीर है इस नाम मुबीन की। कि ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मुहम्मद। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मुहम्मद। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि खाकी नहीं एक गुलामे शहवाला। खाकी नहीं एक गुलामे शहवाला। हर एक गदा की है सदा नामे मुहम्मद। देता है दो आलम को ज़िया
नामे मुहम्मद। जा रहे हैं एक ब्रेक पे। इंशाल्लाह शुक्रिया आपकी तशरीफ आप हमारे साथ रहेंगे। आगे साहब का बहुत शुक्रिया आपका और तशरीफ का। और आप अब ब्रेक लेंगे हम? हाँ ब्रेक तो ले लिया ना, ब्रेक ले लिया भाई, ब्रेक ले लिया। आप जहाँ जाना चाहे चले जाए, आप जहाँ जाना चाहे चले जाए और उसके बाद थोड़ी देर वापस आना है।